प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बीकॉम सेकेंड ईयर आरबीडी बुक से। अग्र सूचना के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें बैलेंस शीट दे रखी है 2017 और 2016 के लिए। यहाँ पे भी आप ईयर का प्रश्न में हमेशा गौर करेंगे कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। तो 16 से 17 की तरफ इंक्रीज डिक्रीज देखना है, ये इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख और 20 लाख, कोई चेंज नहीं है। उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल दे रखा है आपको 1,60,000 1,20,000। तो इधर इस तरफ इंक्रीज दिखाता है। तो 1,20,000 से 1,60,000 हो गया। इसका जो डिफरेंस होता है ना, वो प्रॉफिट माना जाता है। और करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में एक तो देखो आपके ट्रेड पेएबल्स है, ये सीएल में आ गया। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कहा था इसको कैश के साथ एडजस्ट कर देंगे, तो इसको सीएल में नहीं लेना है। ठीक है, आगे उसके बाद में फिक्स एसेट्स में आपके टोटल दे रखा है 19,20,000 और 14,80,000। हो सकता है कई किताबों में ये एक साथ नहीं देके ये इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो दोनों ही चलेंगे। वो उसी की टोटल दे रखी है। अब आप जैसे देखो, इसको देखो 7,60,000 और 6 लाख, इन दोनों की टोटल लगाओ कितना होता है। और 1,20,000 ये और जोड़ो, 3 हो गए ना। प्लांट हो गया, व्हीकल हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। 3 हेड हो गए। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? 14,80,000 आता है ना। तो हो सकता है कई किताबों में ये बैलेंस शीट के अंदर दे दे और कईयों में ये बैलेंस शीट के बाहर दे देता है। तो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम इसी से चलता है। इसी तरह से 17 के लिए आप जोड़ना है आपको ये और ये, इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल ये आएगी। ठीक है। डेप्रीशिएशन देखो, पहले 2,40,000 था, अब 3,60,000 है। यहाँ पे पहले आपके डेप्रीशिएशन 1,12,000 था, अब 1,68,000 है। और इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रीशिएशन दिया हुआ नहीं। इसके अलावा अब आगे सवाल देखते हैं। इन्वेंट्री है, ये CA हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल है, ये CA हो जाएगा। आप इसमें इंक्रीज और डिक्रीज को दे सकते हैं। इन्वेंट्री जो पहले 4,40,000 थी, अब कितनी हो गई? 14,40,000 बढ़ गई। स्टॉक बढ़ने का मतलब है पैसा गया, क्योंकि स्टॉक बढ़ने का मतलब खरीदा है तो पैसा गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो डेटर जिसको हम बोलते हैं, तो डेटर पहले 9,20,000 थे, वो भी बढ़ गए हैं, 12 लाख हो गए। इसका मतलब हमने उधार ज्यादा बेचा है, तो इसमें भी पैसा गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके पहले 8,000 था, अब 12,000 है, इसमें पैसा जाता ही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ये सारा। तो ये इंक्रीज डिक्रीज आपको देखना है। अब अन्य सूचनाएं देखो, अतिरिक्त सूचनाएं। वर्ष के दौरान 20% लाभांश वितरित किया गया। तो इसमें वर्ष के दौरान 20% लाभांश वितरित किया गया, तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट अपने को करना है। डिविडेंड 20% किस पे दिया जाता है? कैपिटल पे। किस पे? नोट करना, ये कैपिटल पे दिया जाता है। एक अन्य कार जिसकी लागत 40,000 रुपए थी, जिसका अपलिखित मूल्य 30,000 था, को 25,000 रुपए में बेचा। 40,000 थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 थी, तो 30,000 की चीज को 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपए का लॉस हो गया। ये एडजस्टमेंट है आपकी। बस ये 2 ही एडजस्टमेंट अपने को करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अब इसके बेस पर अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं। इसमें एक तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 अमाउंट के कॉलम बनाने। ये प्रश्न पूरा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने होंगे, तो आप नीचे की तरफ अलग से वर्किंग नोट लें। इसमें पहला आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दूसरा हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल अकाउंट, तीसरा आपके हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट, और एक आपके हो जाएगा व्हीकल अकाउंट एट कॉस्ट। ये मिनिमम इतना तो हम पहले बेसिस में ले ही लेंगे। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप लोग हर अकाउंट को बहुत ध्यान से सीखना, और एक फिक्स रूल होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट का।
तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ होता है ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी होता है। वो आपके 2,40,000 दे रखा है, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आप 2 लाइनें छोड़ के लिख देना टू बैलेंस सीडी, वो आपके दिया हुआ है 3,60,000। तो जो अंतर आया प्यारे बच्चों दोनों अकाउंट में, उसे आप लिखेंगे बाय पी एंड एल, और ब्रैकेट में लिखेंगे डेप। वो आपके कितना आता है 3,60,000 इधर, 3,60,000 इधर, और अंतर हो जाएगा 1,20,000। समझ में आया बेटा? आसान है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा ऐसे बनता है। ये जो 1,20,000 है ओ में प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल अकाउंट सेम तरीके से बनेगा। लिखे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है व्हीकल का 1,12,000, तो बाय बैलेंस बीडी, ये भी लाइबिलिटीज की तरह होता है 1,12,000, और इधर आप लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, वो आपके दिया हुआ है 1,68,000, 1,68,000, और उसके बाद में आपके इसमें आपके व्हीकल को जो बेचा था उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न में लिखा है कि 40,000 का व्हीकल था जिसको बेचा गया था, जिसकी WDV 30,000 है। इसका मतलब उस पर डेप लगा हुआ कितना है 10,000, तो यहां पे लिखेंगे टू डेप ऑन व्हीकल सोल्ड, जो बेचा गया था ना उस पे कितना डेप है, तो उस पे 10,000 होता है, सही है ना। 40,000 की चीज की अब WDV 30,000 है, इसका मतलब डेप कितना लग गया 10,000 लग गया। और अब आप लिखेंगे बाय पी एंड एल, अंतर से बैलेंसिंग फिगर, ये डेप है, तो इधर का टोटल लगाओ कितना होता है 1,78,000, इधर भी 1,78,000, और डिफरेंस 66,000। ये आपका डेप्रिसिएशन जो हमें ओ में प्लस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है आज। अब आपने 2 बार डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना देखा, और ये जो अकाउंट है ना इससे तो ज्यादा कभी एंट्री आती नहीं है। ऊपर वाले में 3 एंट्री थी, इसमें 4 एंट्री थी, क्योंकि इसमें हमने क्या बेचा भी था, तो जो बेचा गया था ना उसका डेप इस तरफ लिखा जाता है। ये अकाउंट याद कर लेना आप हमेशा कैसे बनता है, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हो, मान लो हमने 10-15 सवाल किए, तो उसमें जितने भी अकाउंट आते हैं ना, एक एक बार अकाउंट जो है उसको याद कर लो कि इसमें ये इधर डेबिट लिखा जाता है, ये क्रेडिट लिखा जाता है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी, तो वो इधर लिखना है, और इधर आपके लिखना है बाय बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है प्लांट का 10 लाख। हम किस पे बना रहे हैं, एट कॉस्ट बना रहे हैं ना बच्चों, तो 10 लाख लिया, और इधर आपके कितना दे रखा है सीडी 12 लाख। सही है ये बात। अंतर कितना है, हाँ बेटा, कॉस्ट पे बना रहे हैं तो सीधा सीधा ऐसे लिखा जाएगा, तो अंतर लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, और ब्रैकेट में परचेज, परचेज किया, इधर लिख दो 12 लाख, इधर भी 12 लाख,
और अंतर कितना आ गया, 2 लाख। समझ में आता है बच्चों? दिख भी रहा था, सीधा भी ले सकते थे, पर खाता बनाना जरूरी होता है। 10 लाख से 12 लाख बढ़ा, इसका मतलब ही था कि परचेज किया है और एट कॉस्ट देखा जाता है। तो ये जो परचेज आपने किया ना, तो एसेट्स जो होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, सही बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस 2 लाख को आपको क्या करना है, माइनस करना है। कोई दिक्कत कर बच्चे, समझ में आ रहा है, एट कॉस्ट। अब आता है व्हीकल, व्हीकल अकाउंट। तो व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दे रखा है एट कॉस्ट में। तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 2BD, 2,32,000। इधर आप लिख देंगे बाय CD, कितना, 2,48,000। सही चल रहा है सारा, ओके। इसमें बेचा है हमने, कितना बेचा, 40,000 का। तो बाय सेल ऑफ व्हीकल, और ये आपके कॉस्ट लिखनी है। तो 40,000 की कॉस्ट का बेचा, सही है गलत है बता दो। कॉस्ट है ना, ये सवाल एट कॉस्ट बन रहा है, तो कितनी कॉस्ट का बेचा, 40,000 की। तो अंतर कितना आया, लिखे टू परचेज, बैलेंसिंग फिगर। इधर का टोटल लगाएंगे, इधर का भी टोटल लगाएंगे। इस तरफ का टोटल आता है 2,88,000, सही है। इधर का भी 2,88,000, और अंतर कितना आ गया बेटा, 56,000। ये क्या हो गया, परचेज हो गया ना। तो परचेज है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा, सही बात है, हाँ बोलो। और सेल किया, ये भी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाएगा, सही है। हम जो जो वर्किंग नोट बना रहे हैं उसमें कौन सी चीज कहाँ जाएगी ये भी मेंशन करते हुए चल रहा हूं आज में, है ना। तो ये आ गया। अब उसके बाद में आपको एक बार और एक खाता बनाना है, व्हीकल सोल्ड अकाउंट। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने ये एट कॉस्ट बनाया था ना, इसलिए। अगर एट WD भी बनाते तो इसमें अपने को जरूरत नहीं पड़ती, सिखाऊंगा वो भी। इसमें जो बेचा है ना, केवल उसका खाता अपने को देखना है। इसको व्हीकल सोल्ड अकाउंट कह सकते हो, या इसको डिस्पोज भी कहते हैं, SAL होता है ना, डिस्पोजल अकाउंट। दोनों में से कोई भी नाम आप इसका रख सकते हो, व्हीकल सोल्ड अकाउंट बोल दो, चाहे व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बोल दो। तो व्हीकल कितने का बेचा आपने, तो वो आप इधर लिखो, टू व्हीकल 40,000 का बेचा था, सही है। इस पे डेप कितना लगा हुआ था, तो लिखो बाय डेप 10,000। बेचा कितने में, कितने में, 25,000 में। और लॉस कितने का हो, लॉस ऑन सेल 5,000। खाता हो गया बराबर, इधर भी 40,000, इधर भी 40, हिसाब बराबर है। ये खाता हमने बनाया है सिर्फ कितना बेचा था, उसमें 40,000 का था, हाँ बोलो। 10,000 डैप लग चुका था, 25,000 में बेचा था, तो 10 और 25 35, 5,000 का लॉस। ये खाता इसलिए बनाया कि ये जो 25,000 है सेल, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और ये जो 5,000 है लॉस, वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। लॉस ऑपरेटिंग में जोड़ा जाता है और प्रॉफिट घटाया जाता है, याद रहेगा।
हो गया यहाँ तक सारा? कोई दिक्कत बच्चे? अब कोई खाता नहीं बनाना है, सारी चीजें आ गई है। पांचों अकाउंट समझ में आया बेटा? अब आ जाओ यहाँ पे, स्टार्ट में पहले पॉइंट में, यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और चीज प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप अभी सीख रहे हो वो 20 नंबर में आता है, तो ऑब्वियस है इतना टाइम तो वो आपको देना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में आपके रिजर्व एंड सरप्लस देखो दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है? पहले 1,20,000 था, फिर 1,60,000 हो गया। तो यहाँ पे 1,60,000 माइनस 1,20,000, पी एंड एल ये ही कहलाता है कितना? 40,000। समझ में आया बेटा? ये आपका 40,000 प्रॉफिट शुरू होता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट से। अब उसमें ऐड करो डेप। तो डेप में आपके पास कौन कौन सा डेप है बेटा? एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे 1,20,000 है ना? हाँ बोलो। आप नीचे अकाउंट बनाए चेक कर लो। और एक आपके व्हीकल पे है 66,000। सही है? ये दो ही तो डेप है, दोनों जोड़ो कितना होता है? 1,86,000। उसके बाद में ऐड लॉस, लॉस ऑन सेल। ये आप कहां से लाए? अकाउंट बनाया था ना, वहां पे हमने लिखा था कि ऑपरेटिंग में जोड़ा जाएगा, तो वो 5,000। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद में यहां तक हो गया। ये दोनों बातें जो आपने यहां पे जोड़ी है वो आप वर्किंग नोट से लाए थे, याद रखना है। सबसे पहले वर्किंग नोट से लाएंगे, याद रहेगा। अब आप अन्य जो टिप्पणी दे रखी थी, लाभांश दिया था, देखो प्रश्न में एक लिखा हुआ है डिविडेंड कितना दिया है प्रश्न में? 20% लाभांश का वितरण किया गया था। तो जल्दी से जैसे ही लाभांश शब्द आता है, कैपिटल देखो कितनी है। हाँ बेटा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल 20 लाख दे रखी है, तो डिविडेंड यहां पे जोड़ा जाता है, एड डिविडेंड। ट्वेंटी परसेंट ऑफ 20 लाख कैपिटल था ना, कैपिटल का कितना आता है? 4। ये जोड़ा जाता है, ठीक है। इसकी एक विशेषता है, डिविडेंड शब्द जब भी कभी आएगा आपको ऐसा करना है। क्या करना है? फिक्स रूल है, स्टार लगा लो इस पे। क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है और फाइनेंसिंग में घटाना है। ऑपरेटिंग में जोड़ना है और फाइनेंसिंग में घटाना है, ये याद रखना है, ठीक है। अब और कुछ इसमें है नहीं, यहां तक का टोटल लगाओ, कितना हुआ? 6,31,000। ये आ गया आपके बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाता है इसे? बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में आपके जो डेटर, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं वो लेने हैं। तो करंट एसेट्स में आपके पास देखो बेटा, इसमें स्टॉक है और डेटर है और प्रीपेड है। ये तीन तो सी ए है। और फिर सी एल में आपके पास एक ही है, क्रेडिटर। ये सी एल हो गया, सही है। अब इन चारों में इंक्रीज और डिक्रीज देखना होता है, तो इंक्रीज या डिक्रीज आप पिछले साल से इस साल की तुलना करो। सबसे पहला किसको ले रहे हो? स्टॉक। स्टॉक पहले था कितना? 4,40,000, अब हो गया 14,40,000। स्टॉक बढ़ने का मतलब स्टॉक खरीदा है, खरीदा है तो पैसा गया, कितना आएगा माइनस का? 10 लाख। कोई दिक्कत तो है बच्चों? यहां पे एक शब्द लिखने, इंक्रीज।
फिर उसके बाद में डेटर देखो, डेटर पहले था 12 लाख, सॉरी 9,20,000, अब हो गया 12 लाख, तो यहां पे भी इंक्रीज है, तो इंक्रीज ये भी घटाना है, कितना होगा? हाँ बेटा 2,80,000, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें भी इंक्रीज हुआ आएगा, हाँ, तो यहां पे भी इंक्रीज लिखो, इंक्रीज हुआ है तो ये भी घटाया जाएगा, कितना? 4,000, समझ में आ रहा है बेटा? और क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके पहले था 4,08,000, अब हो गया 12,12,000, क्रेडिटर बढ़ने का मतलब बचत हो गई, तो है तो इंक्रीज ही, लेकिन ये जोड़ा जाएगा, कितना है अंतर? हाँ बेटा 8,04,000, सही है, हो गया वर्किंग कैपिटल चेंज, समझ में आता है? क्रेडिटर क्यों जोड़ा गया? क्रेडिटर बढ़ने का मतलब है हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया तो बचत हो गई, तो बचत जोड़ दो। अब यहां पर आप टोटल लगा सकते हैं, कितना आता है? 1,51,000 माइनस का, ऐसा बोलो, माइनस का या प्लस का है? ठीक है, 1,51,000 माइनस का या प्लस का, चेक करो बेटा एक बार, प्लस का है, 6,31 प्लस का है, 8,04,000 प्लस का है, तो 8 और 6 14 हो गए, आंसर क्या दिया हुआ है? प्लस ही दे रखा है क्या? ठीक है, फिर कैलकुलेट कर सही कर लेना है ना, 1,51,000 प्लस का आएगा। अब उसके बाद में आगे देखो, हाँ बेटा सही है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो बी, कौन सी होती है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ब्रैकेट में लिख देना एफ ए, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आपने किया, तो इसमें भी आप लोग पहले जो अकाउंट बने हैं ना, उसमें देखो हमने कोई लिखा है क्या, तो इसमें सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये सब चीजें आती है, सेल और परचेज ऑफ एसेट्स, तो परचेज आपने किया है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? किया है ना, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का परचेज किया है, तो पैसा गया, ब्रैकेट में लिखो, लगभग ये जो है ना इन्वेस्टिंग, ये माइनस में आता है क्योंकि खरीदना ज्यादा होता है। फिर आता है परचेज ऑफ व्हीकल, कितने का परचेज किया? 56,000 का। फिर आपके सेल ऑफ व्हीकल, ये प्लस का हो जाएगा, कितना बेचा? 25,000। और उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? हाँ बेटा 6 लाख, अब कितनी है? 10 लाख, तो बढ़ गई, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सही है ना, 6 लाख थी 10 लाख हो गई, मतलब परचेज किया है, तो परचेज किया तो 4 लाख, ये भी माइनस का, तो फाइनली माइनस का आंसर बस इतना ही है इसमें, तो टोटल लगा लो। सबसे आसान एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होती है, कितना है बेटा? माइनस का 6,31,000 हो गया बेटा, तो ये था आपका ए, ये आ गया आपका बी, अब आप आगे आ जाओ सी, अब कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों? फाइनेंसिंग, FINANCING, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखते हैं फिक्स लायबिलिटी, कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं है, डिविडेंड आ जाएगा इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस की जगह आप लिखो डिविडेंड,
ये ऐसे याद रख लेना, शॉर्ट में लिखता हूं आपके याद के लिए। तो फिक्स लाइबिलिटीज में कैपिटल है, तो कैपिटल पहले भी 20 लाख थी, अब भी 20 लाख है, कोई चेंज नहीं है। डिविडेंड आपने दिया था, है ना, तो डिविडेंड कितना दिया था बच्चों, 4 लाख का, तो वो एक ही एंट्री है इसमें, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 लाख, पेमेंट किया है ना, तो इसलिए और कुछ है ही नहीं, और क्योंकि फिक्स लाइबिलिटी है नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, डिविडेंड मैंने बता ही दिया था आपको, 2 जगह पे लिखना है, तो इसे बाहर लिख दो, 4 लाख माइनस का सी एक्टिविटी आ गई। अब आप टोटल लगाएंगे यहां पे, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की टोटल लगानी है, कितना आता है बेटा, माइनस में आएगा, है ना, माइनस में कितना आता है, हाँ बेटा, 8,80,000 माइनस का, ब्रैकेट में लिखना, ऐड, ऐड में आपके कैश का बैलेंस दे रखा है क्या प्रश्न में, नहीं है, बोलो नहीं है, तो उसको आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, सही है ना, कैश के नेगेटिव बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ये आपको पता है क्या, कैश जो होती है उसका नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3,20,000, ओपनिंग जोड़ेंगे, तो जोड़ने से क्या आता है फाइनल आंसर, माइनस माइनस टोटल माइनस आएगा 12 लाख, ये भी माइनस के ही आएगा, कैश बैलेंस, ये आंसर दिया हुआ है आपके, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये कैश बैलेंस ही होता है, और नेगेटिव बैलेंस होता है, इसलिए इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। हो गया बच्चों सवाल, इतना ही क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट के आंसर आए देखो, 12 लाख दिया हुआ है, बैंक ओडी का है ये आंसर, मैंने तभी तो लिख दिया, सही है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये इतना ही क्वेश्चन है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।